भारत के 6 ऐसे चमार नेता जो राजनीति में अपना दबदबा बनाए हैं। नंबर 1 पे जो आती हैं वो हैं बहन कुमारी मायावती जी। बहुजन समाज पार्टी बसपा का नेतृत्व करने वाली बहन कुमारी मायावती भारतीय राजनेता हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 4 बार कार्य किया है। वर्ष 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की वह इसकी बाद वह महत्वपूर्ण सदस्य भी रहीं। अब पार्टी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का गठन अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों और पिछड़ों वर्गों सहित बहुजन दलितों के सुधार, विकास और कल्याण पर केंद्रित था। वर्ष 2012 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार का सामना करने के बाद पार्टी के नेता के रूप में मायावती ने 7 मार्च 2012 को इस्तीफा दे दिया। अंततः उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। मायावती एक भारतीय राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली भारतीय दलित सदस्य हैं। उन दलितों के बीच एक प्रतीक माना जाता है कि यह बहन कुमारी जी जो हैं ये बहुत लोकप्रिय मुख्यमंत्री रही हैं। पार्टी की एक नेत्री के रूप में बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत सा धन जुटाने के लिए उनकी सराहना की जाती है। मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को दिल्ली के श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में हुआ था। एक बार वर्ष 1977 में जाने माने दलित राजनेता काशीराम उनके घर उनसे मिलने आए। उन्होंने मायावती के वार्तालाप कौशल के विचारों से बहुत प्रभावित हुए। घर परिवार से मिलने के बाद उन्होंने मायावती जी को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया। वर्ष 1984 में काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और उन्हें इसके सदस्य के रूप में शामिल किया। दोस्तों, भारतीय राजनीति में उनका पहला कदम था। वर्ष 1979 में पहली बार वह संसद सदस्य के रूप में चुनी गई। दोस्तों, 2006 में मायावती ने कांसीराम का अंतिम संस्कार किया, जिसे पता है क्या कहा जाता है? लिंग अभिनीति के खिलाफ पार्टी की अभिव्यक्ति और विचारों के रूप में माना गया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे हिंदू समाज में महिला किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। वर्ष 1996 से लेकर 1998 तक वह उत्तर प्रदेश राज्य विधानसभा में विधायक के रूप में कार्य किया। 1997 को दूसरी बार वह उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 20 सितंबर 1997 तक इस पद को बरकरार रखा। 15 दिसंबर 2001 को दलित नेता कांसीराम ने एक भव्य रैली में घोषणा की कि यह मायावती उनकी राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगी। उनके साथ साथ बहुजन आंदोलन की भी वह उत्तराधिकारी होंगी। आयरन लेडी कुमारी मायावती नामक पुस्तक वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद जमील अख्तर ने लिखी थी। यह पुस्तक 14 अप्रैल 1999 को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के दिन प्रस्तुत किया गया था। दूसरे नंबर पर जो दलित चमार नेता आते हैं उनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद उर्फ रावण। दोस्तों, यह राजनीतिक नेता खुद को समाज कार्यकर्ता कहते हैं। ये कहते हैं कि वह केवल निचले और दबे कुचले लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इन्हें नंबर 100 ऑफ में रखा है। ये नेताओं की सूची में 100 के अंदर शामिल किए गए हैं जो भविष्य के आकार दे रहे हैं। दलित वर्ग के साथ ये अल्पसंख्यक वर्ग का भी भला करते हैं। 21वीं सदी में चंद्रशेखर आज़ाद आज एक ऐसी जानी मानी पार्टी के समर्थन में दलितों के नेता माने जाते हैं जिन्होंने डीएवी कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और प्रोफेशन से यह एक वकील हैं, लेकिन दलितों के हितों के लिए यह सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। भीम आर्मी सेना के संस्थापक चंद्रशेखर ने 15 मार्च 2020 में काशीराम की जयंती के अवसर पर स्वयं की राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी। घोषणा करते समय उन्होंने अपनी पार्टी का नाम आज़ाद समाज पार्टी ASP रखा। उन्होंने कहा कि यह एक बहुजन संगठन है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत जैसी नकारात्मक भावनाओं को देश से जड़ से एकदम खत्म कर देना है। शिक्षा के माध्यम से बहुजन मुक्ति के लिए उचित कार्य करना है। भीम आर्मी का पूरा नाम भारत एकता मिशन है। दोस्तों, इसके संस्थापक चंद्रशेखर रावण बताते हैं कि यह 2015 में हमने विनय रत्न सिंह और सतीश कुमार के साथ मिलकर इस सेना का शुरुआत किया था। इसका उद्देश्य दलित समाज की सेवा करना था, जो धन एकत्रित करके गरीब कन्याओं का विवाह भी कराना था। लेकिन रामनगर में हुए बवाल के बाद
इस संगठन का स्वरूप बदला और इसने दलितों के हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी। बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी ने दलित समाज को भारत की मुख्य धारा में लाने का काम किया था। आज दलित समाज खुद को चमार कहने में एकदम फक्र महसूस करता है दोस्तों। नंबर तीसरे पे जो चमार नेता आते हैं, दलित से आते हैं, इनका नाम है चिराग पासवान। चिराग पासवान एक दलित समाज से उभरे हुए एक नेता हैं। यह लोक जनशक्ति पार्टी से संबंधित हैं। उनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है क्योंकि वह सांसद सदस्य और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में वह MP हैं। वह 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। चिराग पासवान राजनीति में उतरने से पहले बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें वहां सफलता नहीं मिल पाई। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया गांव में हुआ था। चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में 24 की जो सीट है जमुई, वो छोड़ दी। उन्होंने कहा मैं अपने पिता दिवंगत रामविलास पासवान जो कि हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ रहे थे वहीं से लड़ेंगे। चौथे नंबर पर जो चमार नेता आते हैं, इनका नाम है जीतन राम मांझी। इनका जो जन्म 6 अक्टूबर 1944 को बिहार के गया जिले के एक महक गांव में हुआ था। वह एक दलित परिवार से आते हैं। उनके पिता का नाम रामजी मांझी और माता का नाम सुमित्रा देवी था। मांझी का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव के स्कूल से की और बाद में पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। शिक्षा के बाद उन्होंने अपने नेतृत्वकर्ता में एक अलग ही व्यक्तित्व विकसित किया। जीवन राम मांझी की शुरुआत है 1980 में कांग्रेस पार्टी के साथ हुई थी। उन्होंने 1980 के विधानसभा चुनाव में मखदूमपुर सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ा और वहां से जीत भी हासिल की। राजनीतिक करियर के दौरान उन्होंने विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ काम किया और विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दी। मांझी ने अपने राजनीतिक करियर में विभिन्न मंत्री पदों पर कार्य किया। 1980 से 85 तक वह बिहार सरकार में कैबिनेट मंत्री के और राज्य मंत्री के रूप में रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और जनता दल में शामिल हो गए। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल, राजद और जनता दल यूनाइटेड के साथ काम किया। 5वें नंबर पे जो आते हैं रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में हुआ था। कोविंद ने कानपुर यूनिवर्सिटी से B.Com और LLB की पढ़ाई की। गवर्नर ऑफ बिहार की वेबसाइट के मुताबिक कोविंद दिल्ली हाईकोर्ट में 1967 से 1969 तक केंद्र सरकार के वकील रहे। 1980 से 1933 तक केंद्र सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल में थे। इन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की। 1971 में दिल्ली में पहली बार काउंसिलिंग में नामांकित हुए। 1994 कोविंद उत्तर प्रदेश के राज्यसभा के लिए चुने गए। 12 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। वे कई संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को शेयर कीजिए, दिखाइए, जिससे पता चल सके कि हमारे दलित समाज में भी इतने बड़े बड़े नेता हैं। जब बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तो भी इन लोगों को समाज में कुछ बड़ा करने की सोचेंगे। आप लोग इस वीडियो को अपने कीमती लाइक और सब्सक्राइब अवश्य प्रदान करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम आपके अच्छे दिन की कामना करते हैं, आपके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। अगर आप भी राजनीति में जाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।